चलो यार फिर शुरू करते हैं हम लोग। जो कल के लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था, अलग अलग लॉ देख लिए थे, ठीक है, कि कैसे दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जो रहेंगे उनका कैसे हम लोग रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे। रिजल्टेंट ड्रॉ करना हमने देख लिया था ट्राइंगल लॉ से, पॉलीगन लॉ और पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से। आज जो है हम दोनों इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। आज जो है मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो रिजल्टेंट ऑफ, ये हम लोग हेडिंग डालते हैं, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है ना। दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम निकालने वाले हैं। अगर उनका मैग्नीट्यूड दिया हो, उनके बीच का एंगल अगर दिया हो, हाँ गुड आफ्टरनून, अगर उनका मैग्नीट्यूड और उनका अगर उनके बीच का अगर एंगल दिया हुआ हो तो कैसे उनका रिजल्टेंट निकालेंगे और कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा, हम यही देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यार, मान लो हम लोग दो वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। एक वेक्टर हमने ले लिया ए, ये थोड़ा पहले हम लोग डिराइव करेंगे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उस रिजल्ट का यूज करेंगे हम लोग आगे की क्वेश्चंस में, ठीक है। तो जिस भी स्टेप में अगर आप लोग को नहीं समझ आया, आप वहीं पे बोलना कि सर इस स्टेप में नहीं समझ आया, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि पूरा डेरिवेशन खत्म हो जाए और बीच में एक स्टेप समझ नहीं आने के कारण बाकी सारा गायब हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ, ठीक है। तो मान लो एक वेक्टर ए लिया हमने और दूसरा वेक्टर बी ले लिया। एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर हमने बी लिया। ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे ही ऐड करते हैं कि एक के हेड के ऊपर दूसरे का टेल रखते हैं। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो हमारा कौन सा होगा। रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड को ज्वाइन करो, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, आर वेक्टर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। ऐसे ही ड्रॉ किया था हम लोगों ने, हाँ या ना ये बताओ। जो कल जो हमने वेक्टर जो ड्रॉ किया था ऐसे ही ड्रॉ किया था, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए और बी का रिजल्टेंट। कल हम लोगों ने देखा था ट्राइंगल लॉ, ऐसे ही ड्रॉ किया था हमने रिजल्टेंट। सभी को याद है, हाँ कि ना, फटाफट बोलो जल्दी से। तो चलो यार, अब हमें इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। पहले इनका नामकरण कर देते हैं। मान लो ओ ए हो गया और इसको हमने नाम दे दिया बी, ठीक है। जो ओ ए है उसका जो मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग नाम ये ले लेते हैं स्मॉल ए, ठीक है। ओ ए जो वेक्टर जिसका नाम हमने वेक्टर ए दिया है उसका मैग्नीट्यूड हम लोग क्या ले लेते हैं, स्मॉल ए। और ए बी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हम लोग ले लेते हैं स्मॉल बी। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग स्मॉल ए ले लेते हैं और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग स्मॉल बी ले लेते हैं, ठीक है भाई। और इनके बीच का एंगल जो ले रहे हैं वो ले लेते हैं हम लोग थीटा। इनके बीच का एंगल कितना ले रहे हैं, थीटा, ठीक है। एक थोड़ा कंस्ट्रक्शन के तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, मान लो इसका नाम हमने दे दिया एम। चलो बेटा, यहाँ तक क्लियर है सभी को, हाँ या ना ये बताओ। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और इस परपेंडिकुलर को हमने नाम दे दिया है बी एम। और जो बी एम होगा वो परपेंडिकुलर टू किसका होगा, इस वाली लाइन के, ठीक है। अब देखो यार, हमें रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। हमें रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। ये जो आर वेक्टर यानी ओ बी जो वेक्टर है, जो कि हम लोग आर वेक्टर ले रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। और मान लेते हैं आर कैपिटल आर है और इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलो यार, पहले ट्राइंगल अगर हम ओ बी एम या ओ एम बी की बात करें, ट्राइंगल हम कौन सा कंसिडर करते हैं, ओ एम बी। किस तरह का ट्राइंगल है ये, ट्राइंगल ओ एम बी किस तरह का ट्राइंगल होगा ये बताओ। ट्राइंगल ओ एम बी किस तरह का ट्राइंगल होगा, किस तरह का ट्राइंगल होगा ये ओ एम बी, राइट एंगल ट्राइंगल। आज कुछ लोग नए भी आए हुए हैं भाई, कौन कौन नए हैं, एल्विना, सफल, तनिष, वृद्धि। अच्छा सफल, मुझे लग रहा है तुम पहली बार आए हो बेटा। जो भी अगर नहीं समझ आया, पीछे का जो लेक्चर छूटा हुआ है ना, तो आप एक बार जा करके देख लेना, ठीक है। यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप देख लेना। जो भी चीज नहीं समझ आए वो क्लियर जरूर कर लेना आप, ठीक है। चलो यार, और थोड़ा ग्रुप में अपने को एक्टिव रहना है।
अब यहाँ से देखो ओ बी एम अगर हम ट्राइंगल कंसिडर करें, ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल ओ बी एम, इस वाले ट्राइंगल में अगर बनाए एक बार और बना लेते हैं, यहाँ से ओ बी एम अगर ट्राइंगल बनाना चाहे हम लोग तो एक बार दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं ताकि विजुअलाइज हो पाए कि हाँ यार यही ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं, ओ बी एम और ये है ए, यही ट्राइंगल ले रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम ये OB स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, यही लिखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम सभी को याद होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये चीज याद है सभी को, 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो OB स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर, और इसी की वैल्यू हमें निकालनी है भाई। OM को क्या लिखेंगे, तो OA प्लस AM, OA प्लस AM का स्क्वायर और प्लस BM का स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। R स्क्वायर की वैल्यू ये रही कि OA प्लस AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर, यही हमारा इक्वेशन कौन सा हो गया, 1। चलो यार अब यहाँ से हमें क्या क्या, OA की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से देखो OA की वैल्यू हमें पता है स्मॉल a, लेकिन ना तो हमें AM की वैल्यू पता है और ना ही हमें BM की वैल्यू पता है, दोनों में से कोई भी वैल्यू हमें नहीं पता है। तो अब हमारा काम क्या है कि अगर R की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो भी A, B और थीटा के टर्म्स में, ताकि हमारा जो R आए वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B और थीटा के टर्म्स में आ जाए। ठीक है भाई, चलो यार अब इसके लिए हम एक ट्राइंगल कौन सा कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल हम कंसीडर कर लेते हैं ABM। तो हम लोग देखते हैं इन ट्राइंगल ABM, अगर ट्राइंगल ABM की बात करें तो शायद ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ या ना ये बताओ। ट्राइंगल ABM जो है वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ या ना। तो अब एक बार देखो, ट्राइंगल ABM की अगर बात करें तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस AB की वैल्यू पता है, cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस यानी AM अपॉन हाइपोटेनस किसके बराबर, AB के बराबर, यानी AM इक्वल्स टू क्या आएगा, AB cos थीटा। क्या यही चीज समझ आया सभी को, हाँ या ना ये बताओ। और मुझे लगता है AB की वैल्यू हमें पता है, जिसकी वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं B cos थीटा, यानी AM देखो AM की वैल्यू हमें मिल चुकी है। क्या ये समझ आया सभी को, हाँ या ना फटाफट बोलो। AM इक्वल्स टू B cos थीटा, यही आएगा। सभी को एक्टिव रहना है, ऐसा नहीं कोई चुपचाप बैठे नहीं रहना है किसी को भी। अब इसके बाद हमें एक और वैल्यू चाहिए, कौन सा, AM निकल गया, BM चाहिए। BM के लिए अगर हम लोग बात करें sin थीटा, sin थीटा इक्वल्स टू BM परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी BM अपॉन ये आएगा AB के बराबर, यानी BM इक्वल्स टू AB की वैल्यू B sin थीटा, BM की वैल्यू किसके बराबर, तो स्मॉल b sin थीटा के बराबर। BM इक्वल्स टू क्या आएगा भाई, BM sin थीटा। में दो चीजें निकालने की सोची थी, दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया, AM भी निकल गया और BM भी निकल गया, चलो अच्छी बात है। अब यहां से आते हैं R स्क्वायर, पुट करते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से अगर देखें तो क्या आएगा, तो R स्क्वायर इक्वल्स टू OA, OA की जगह पे क्या लिखेंगे, स्मॉल a, प्लस AM की जगह पे क्या लिखेंगे, B cos थीटा, AM की जगह क्या लिखेंगे, B cos थीटा, और प्लस BM की जगह पे क्या लिखेंगे, तो स्मॉल b sin थीटा। बस यही लिखना है अपने को, b sin थीटा इस पूरे का स्क्वायर। यहां से चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को याद है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या सभी को याद है क्या, हाँ या ना ये बताओ। यार 6-7 में पढ़ा तो होगा आपने। यहाँ से देखो R स्क्वायर इक्वल्स टू
ये अब ए हो गया और ये पूरा इसकी जगह पे बी मान लेंगे। क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैंने ये पुट किया है, ठीक है, प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये किसके बराबर, तो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये समझ आया सभी को? हाँ है ना? जो एक्सपेंशन किया मैंने वो क्लियर है सभी को? जो एक्सपेंशन किया मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बस लगाया मैंने, क्या क्लियर है सभी को? चलो यार भाई, यहाँ से देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अगर पुट कर सॉल्व करें तो क्या आएगा? यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम लोग दोनों, और कॉस स्क्वायर प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। तो फाइनली यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस इन दोनों की जगह पे क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या ये चीज समझ आया सभी को? हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर सभी को? जिसको भी अगर नहीं समझ आए जहाँ पे वहां पे बोल देना कि सर यहाँ पे इस वाले स्टेप में नहीं समझ आया। क्लियर है? जो आज पहली बार आए उनको भी क्लियर है? तो फाइनली हमारे पास रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, तो r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसके टर्म्स में, ए बी और थीटा, जो दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड हमें दिया गया था उनके मैग्नीट्यूड के टर्म्स में और उनके बीच के एंगल के टर्म्स में। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ आर की वैल्यू किसके बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आप एक काम करना, कहीं पे ये वाला रिजल्ट अपनी कॉपी पे नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि आगे इसका यूज आएगा। मान लो अभी मैं रब कर दूंगा, भूल जाओगे, फिर आगे क्वेश्चन नहीं होंगे। आर इक्वल्स टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फटाफट वो रिलेशन एक बार नोट करो जल्दी से, आगे अपना काम आने वाला है वो रिलेशन, तो इसीलिए नोट कर लो एक जगह पे। बस वो रिलेशन नोट करना है कि ए क्या है बी क्या है, ये सब चीजें तो पता ही है हमें। आर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है भाई, चलो यार अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अभी इसमें काफी कुछ है, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे अपन। अभी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अपन ये न्यूमेरिकल शुरू कर देंगे, अभी इसमें बहुत सारी चीजें देखनी अपने को एक एक करके। तो अब एक बात देखो कि अब हमें एक और चीज पूछा जाएगा कि जो रिजल्टेंट जो है, जो रिजल्टेंट आर वेक्टर है, वो वेक्टर ए के साथ मान लो कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो इस अल्फा एंगल की वैल्यू निकालनी है अपने, इस अल्फा एंगल की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो अब एक बात देखो, थोड़ा अगर ट्राइंगल हम कंसीडर करें फिर से ओ बी एम, ध्यान से देखो, ये मैं दोबारा इसीलिए बना रहा था कि क्लियर है कि हाँ यार इसी ट्राइंगल की बात हो रही है। ये हम लोग बात करते हैं ट्राइंगल ओ बी एम की, ओ बी एम या ओ एम बी जो भी बोलना है। यहां से देखो ये भी मुझे फिर से लग रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ एम बी, ठीक है। tan अल्फा इक्वल्स टू क्या आएगा, tan अल्फा की वैल्यू बताना जरा क्या आएगा, tan अल्फा किसके बराबर, tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा ये बताओ यार। साइन कॉस tan ये सब तो पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, p बाई बी, परपेंडिकुलर की जगह पे कौन सा आएगा, बी एम बाई ओ एम। सही है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन कितना आएगा बेस, परपेंडिकुलर कौन सा बी एम, बेस कौन सा ओ एम, तो ये आएगा बी एम, और ओ एम को क्या लिखेंगे, तो ये वाला पॉइंट ए था, ओ ए प्लस कितना आएगा ए एम के बराबर। यही हमारा क्या होगा tan अल्फा की वैल्यू। इन सब की वैल्यू हमने निकाली थी, तो बी एम इक्वल्स टू हमारे पास जो आया था वो आया था बी साइन थीटा, और ए एम की वैल्यू किसके बराबर, तो बी कॉस थीटा के बराबर। ये याद कुछ नहीं करना, वहां पे उठा के पुट कर दो, tan अल्फा इक्वल्स टू कितना आएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस
बी कॉस थीटा, यही आएगा हमारा कौन सा tan अल्फा। ये जो अल्फा एंगल है वो किसके साथ है, ये जो अल्फा एंगल है वो कौन से वेक्टर के साथ आया है, वेक्टर ए या वेक्टर बी। ये जो अल्फा एंगल कौन से वेक्टर के साथ आया है ये बताओ। बेटा 3-4 लोग ही जवाब दे रहे हो, बाकी लोग के खा पी के सोए पड़े हो क्या, तुम ऐसे ही वीडियो चला के बैठ गए हो। ये जो वेक्टर ए आएगा हमने देख लो यार, यहाँ पे बना तो रखा है मैंने, वैसे ही पूछ लिया मैंने जगह कितने लोगों, यहाँ देखो ये अल्फा एंगल किसके साथ दिया हो, वेक्टर ए के साथ। तो ये हमारा किसके साथ आएगा, विथ वेक्टर ए। अब एक बात ध्यान रखो, जिस वेक्टर के साथ हम एंगल निकाल रहे हैं वो कितनी बार आया, एक बार। जिस भी वेक्टर के साथ हम एंगल निकाल रहे हैं वो कितनी बार आया, एक बार। और जिसके साथ जैसे दूसरा वाला जो वेक्टर है वो कितनी बार आया, दो बार, एक बार ऊपर और एक बार यहाँ पे नीचे भी, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम लोग अगर मान लो ए के साथ निकाले, मान लो कभी अगर भूल जाते हो इन केस, तो ऐसे ध्यान रखना है कि जिस भी वेक्टर के साथ अगर हम निकालते हैं वो कितनी बार आता है, एक बार डिनोमिनेटर में आता है, बाकी जो दूसरा वेक्टर है वो कितनी बार आता है, दो बार आता है। तो ये हमारा एंगल हो गया किसके साथ, विथ वेक्टर ए, ये हो गया। ये वेक्टर आर जो है वो वेक्टर बी के साथ जो है वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। तो देखो यार, यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करें, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करें, तो ये कितना आएगा, बीटा, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग कितना, बीटा एंगल मान लेते हैं। ये पॉइंट बी है, ऊपर कौन सा एंगल, बीटा, और ये बी वेक्टर, ये बीटा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, बीटा एंगल। क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना, ये बताओ। अब थोड़ा सा यहाँ पे बुद्धि की जरूरत होगी, डायरेक्ट लिखने वाला हूं मैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इसके लिए अलग से करना, ठीक है। ये मैं कंस्ट्रक्शन एक कर रहा हूँ, उसके बाद में देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज समझ आया यार, आर और बी के बीच का एंगल बीटा, हाँ या ना, ये बताओ कि ये समझ आया सभी को। अब एक बात देखो यार, मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पॉइंट ओ से अब इसको एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, इसको एक्सटेंड किया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लो भाई। अब ये एक ट्राइंगल मान लो मैं कंसिडर करूं ओ एन, अब जो ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूं मैं, ट्राइंगल ओ एन बी, ये बताओ ट्राइंगल ओ एन बी किस तरह का ट्राइंगल आपको लग रहा है, ट्राइंगल ओ एन बी किस तरह का। अब यार वहां तक तो मैंने समझा दिया, ये चीजें थोड़ा सा ध्यान से देखो। ट्राइंगल ओ एन बी किस तरह का ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहां से tan बीटा की वैल्यू बताओ पहले, tan बीटा की वैल्यू ये बताओ, tan बीटा क्या आएगा, साइड्स के फॉर टर्म्स में बताना है, tan बीटा किसके बराबर आएगा, tan बीटा कौन सा आएगा, tan बीटा की वैल्यू बताओ क्या रहा है, ओ बी बाई ओ एन। बेटा ठीक से देखो यार, ओ बी बाई ओ एन कहाँ चले जा रहे हो, ओ बी तो हमारा हाइपोटेनस है, गलत है, अभी भी गलत सोच। तो ये tan बीटा अगर बात करें, देखो यार ये ट्राइंगल किस तरह से बनाया हुआ है मैंने, इसीलिए मैं बार बार अलग से ट्राइंगल बना रहा था। देखो यार इधर एक बार, मैं जो ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ वो कौन सा है, ये कुछ इस तरह का है, ये लो भाई, ये कुछ इस तरीके का ट्राइंगल है। ये ओ हो गया, ये एन हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। और क्या देखिए, ये हमारा बीटा एंगल है, ये पॉइंट ए है। अब बताओ tan बीटा इक्वल्स टू, tan बीटा इक्वल्स टू ये बताओ क्या आएगा, tan बीटा की वैल्यू बताओ, ओ एन बाई, रोहित तुम्हारा गलत है, फिर से देखो, ओ एन बाई एन ए। भाई पूरा ट्राइंगल तो कम से कम कंसिडर करो यार, मतलब आज ही एकदम गांव से उठ के चले आए हो क्या, मतलब यहाँ से देखो यार, तुम लोग अगर ये हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो इतना साइड थोड़ी लिया जाता है यार, मतलब tan बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भाई ये पूरी साइड जो होगी वो बेस होगी हमारे लिए। तो tan बीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, ओ एन अपॉन कितना, एन बी के बराबर, ओ एन, tan बीटा इक्वल्स टू ओ एन अपॉन कितना,
एन बी, हाँ या ना ये बताओ फटाफट। tan बीटा इक्वल्स टू ओ एन अपॉन एन बी, क्या समझ आ रहा है सभी को? चलो यार ठीक है, अच्छी बात है। यहां से अगर देखो ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, हाँ या ना, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ये बताओ यार, ओ एन अपॉन एन बी आ गया अपने पास, ओ एन अपॉन एन बी। एन बी को मैं अगर ऐसा लिख दूं, ओ एन अपॉन एन ए प्लस ए बी, तो क्या किसी को कोई दिक्कत? ओ एन अपॉन एन बी को मैंने क्या लिख दिया, एन ए प्लस ए बी, किसी को कोई दिक्कत इसमें? यार ये जो आएगा एन बी वो क्या होगा, इस दोनों के सम के बराबर होगा। ओ एन की वैल्यू कोई बता सकता है क्या? ओ एन, इस तरीके का काम हम लोग अभी थोड़ी देर पहले किए, ये बताओ ओ एन की वैल्यू क्या आएगी? ओ एन की वैल्यू, ओ एन की वैल्यू जो भी आपकी बुद्धि जो जितनी चल रही है उसके हिसाब से सोच के बताओ जरा। ओ एन, मैं ट्राइंगल भी बता देता हूँ कौन सा ट्राइंगल हमें कंसीडर करना है। ट्राइंगल हमें कंसीडर करना है ये वाला, ये जो है ट्राइंगल में एक बार सेपरेट जो कंसीडर करना है वो मैं बना देता हूँ आपको। ये वेक्टर ए है, ये कुछ इस तरीके का है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, और ये ओ ए जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल ए है। चलो यार अब बताओ कौन सा ओ एन की वैल्यू किसके बराबर? ओ एन की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले ये काम किया था हमने, ओ एन की वैल्यू किसके बराबर? दो लोगों ने जवाब दे दिया, बाकी लोग भी बताओ यार, ओ एन की वैल्यू किसके बराबर? ओ एन, ये हमारे लिए परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, हाँ या ना ये बताओ। तो यहां से साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, तो ओ एन अपॉन ओ ए, यानी ओ एन की वैल्यू किसके बराबर, तो ए साइन थीटा, और उसी तरह से कॉस थीटा निकालोगे तो ए एन की वैल्यू या एन ए की वैल्यू ए कॉस थीटा। क्या ये चीज क्लियर है ये दोनों, हाँ या ना ये बताओ। ओ एन और एन ए दोनों की वैल्यू हमने अभी इसी तरीके से ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करके निकाला था। ये बताओ ओ एन और एन ए की वैल्यू क्लियर है सभी को, हाँ या ना फटाफट बोलो जल्दी से। ओ एन और एन ए की वैल्यू, ओ एन या और एन ए की वैल्यू क्लियर है सभी को? रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो ट्राइंगल हमने लिया ओ एन ए, यहाँ से मैंने लिया साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या होगा ओ एन अपॉन ओ ए। ओ एन इक्वल्स टू ओ ए, देखो अपने पास ए है तो ए साइन थीटा, और यहाँ से अगर कॉस थीटा लोगे तो एन ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। अब क्लियर है? किसको डाउट था? सिद्धांत क्लियर है अब, हाँ या ना ये बताओ। चलो अब यहाँ से सब बस वैल्यू पुट करनी है, क्या आएगा यहाँ से, तो ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ये देखो ये किसके साथ है, विथ वेक्टर बी। देखो थोड़ी देर पहले जो एक बात बताई थी मैंने कि जिस भी वेक्टर के साथ आप निकालोगे एंगल रिजल्टेंट का, वो एक बार आएगा और दूसरा वेक्टर दो बार आएगा। क्या ये समझ आया सभी को, हाँ या ना? देखो यहाँ भी यही चीज हो रही है, ए के साथ निकाला था तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी के साथ निकाला तो ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। याद रखने में किसी को कोई दिक्कत? ये चीज याद रखने में किसी को कोई दिक्कत? जिसके साथ हमें निकालना है मतलब समझना ऐसे कि वो अगर मान लो एक ही बार में अगर पास हो गया, जिसके साथ निकालना है मतलब वो समझो 11th क्लास एक बार में पास हो रहा है तो वो एक ही बार पढ़ेगा, बाकी जो नहीं होगा वो दो बार पढ़ेगा। ऐसे थोड़ा बहुत अगर चाहो, इतनी ही मत चाहो तो याद रख सकते हो ऐसे, बाकी कुछ खास है नहीं इसमें कि हाँ बहुत बड़ा कुछ कंफ्यूजन वाला हो। ठीक है, चाहो तो ऐसे याद रख लेना, जो पास कर जाएगा यानी जिस वेक्टर के साथ एंगल निकालना वो एक बार आएगा और दूसरा वाला दो बार आएगा। ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर ए के साथ बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, और बी के साथ ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। के यहां तक सभी को क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया सभी को, हाँ या ना ये बताओ।
अब इसके बाद आओ यार थोड़ा सा एक और पॉइंट देख लेते हैं cos थीटा के बारे में। कैसा cos थीटा जब 0 से 180 अगर जाता है, एक बात ऐसे सोचो, अगर मान लो थीटा की वैल्यू अगर 0 से 180 अगर की तरफ बढ़ता है, cos थीटा इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? ये बताओ, जैसे जैसे अगर थीटा इंक्रीज होता है 0 से 180 तक, cos थीटा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये बताओ। अच्छा, इंक्रीज होता है। ऐसे दो उंगली मुंह में डाल के बस इंक्रीज वाला ज्यादा कटा, इंक्रीज डाल दिए। एल्विना डिक्रीज, समृद्धि का आंसर डिक्रीज है, पुनीत आंसर इंक्रीज। पता नहीं सर, तो पुनीत तुमने कैसे जवाब दे दिया था यार? रोहित पता नहीं। ये सही है यार, पहले तुम लोग इंक्रीज डिक्रीज कुछ बोल दो, उसके बाद मैं बोलूं तो फिर बोलो पता नहीं सर, कुछ भी। यहाँ देखो यार, हमने दो वेक्टर का रिजल्टेंट अभी निकाला है। एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल थीटा। हमने क्या क्या निकाला है वो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये आर वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हमने ए ले लिया था और इसका मैग्नीट्यूड बी। ठीक है भाई, तो जो इनका रिजल्टेंट आया था वो क्या आ रहा था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आया था। एक रिजल्ट तो हमने अभी ये निकाला। दूसरा, इसके साथ एंगल tan अल्फा इक्वल्स टू किसके बराबर? b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। और यहां से अगर ये एंगल बीटा है तो tan बीटा इक्वल्स टू क्या निकाला है अपन ने? तो a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। चले, ये तीन चीजें निकाला अपन ने। मैं ये बोल रहा हूँ cos थीटा का देखो यार, cos थीटा का ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करें ना तो कुछ ऐसा आता है। ग्राफ वगैरह cos थीटा का देखे हो कभी? शायद मैथ वगैरह में पढ़ा तो दिया गया होगा। cos थीटा का ग्राफ देखे हो कभी कैसे वैरी करता है? cos थीटा का ग्राफ कभी देखे हो? तुम लोग सदमे में तो नहीं चलेगा यार भाई। सर ये ग्राफ क्या चीज पर बताया यार। कोई दिक्कत नहीं यार, ऐसा नहीं कि अगर नहीं देखे हो तो कोई बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ देखो यार, cos थीटा का जो ग्राफ अगर बनाना कुछ इस तरीके का होता है। थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं। cos थीटा का ग्राफ, ये देखो यार, cos थीटा का ग्राफ कुछ इस तरीके का ले लो। ठीक है, ये 0 से 180 के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से y इक्वल्स टू मान लो cos थीटा हो गया और ये थीटा की वैल्यू हो गई। ये π/2 होता है, π/2 यानी 90 डिग्री, और ये होता है 180 डिग्री की बात हो रही है। ठीक है भाई, ये कौन सा होता है? +1 और ये होता है -1। ध्यान से सुनो पहले, ये क्या चीज पहले एक बार, मतलब जैसे जैसे ये चीज तो थोड़ा बहुत वैल्यू याद होगा ना। cos 0 1 होता है, फिर उसके बाद cos 30 डिग्री √3/2 होता है। ये तो 10th क्लास में याद किया होगा तुम लोगों ने। 30 45 60 90 और 180 की वैल्यू भी वैसे 90 तक ही पढ़ाया गया होगा, लेकिन चलो cos 180 जो होता है ना वो -1 होता है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा अपन अभी नहीं देख रहे। cos 180 कितना हो जाता है? -1। ठीक है, ये थोड़ा बहुत वैल्यू याद होगा तुम लोगों को इसके बीच में। ये जो होता है ना, ये cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है और ये cos थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है। ये 0 से जैसे जैसे एंगल ऐसे 0 से 90 डिग्री की तरफ, सॉरी 180 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है तो ग्राफ ऐसे वैरी करता है। ठीक है, मतलब देखो यार, इसका मतलब क्या होता है पहले वो भी समझ लो। ग्राफ अगर पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो कि जैसे मान लो cos 0 जब यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे है तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। तो जब cos 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी? 1। जैसे जैसे अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, वैल्यू धीरे 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 कम होती जाती है। तो वैल्यू क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और जैसे ही थीटा क्या होता है? 90 डिग्री। थीटा क्या होता है? 90 डिग्री। तो cos 90 कितना? 0। उसके बाद जैसे जैसे इधर से बढ़ेगा थीटा 90 से 180 की तरफ बढ़ता है, धीरे धीरे वैल्यू नीचे आता है और कहां तक जाता है? -1 तक। क्या समझ आया पहले इस कर्व का मतलब? हाँ या ना ये बताओ कि कैसे वेरी करता है ना cos थीटा की वैल्यू। बस यही ग्राफ बता रहा है और कुछ खास नहीं। तो एक बात देखो, अगर वैल्यू +1 से जब थीटा क्या हो
जब 0 डिग्री से कहाँ जा रही हो 180 डिग्री तक, 0 से 180 डिग्री, तो कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रही है, +1 से लेके -1 तक जा रही है, यही है भाई। थीटा जब 0 से 180 डिग्री जा रही है तो कॉस थीटा +1 से -1 तक। तो अब एक बात बताओ, ये डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, कॉस थीटा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, अब तो बता सकते हो भाई। बाकी लोग कॉस थीटा क्या होगा भाई, डिक्रीज हो रहा है, समझ में आ रहा है, सामने यार +1 से धीरे धीरे 0 हो रहा है, उसके बाद -1 हो, ठीक है। तो देखो यार ये सब इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे जैसे थीटा अगर बढ़ रहा है तो वैसे वैसे कॉस थीटा कम हो रहा है, कॉस थीटा अगर कम हो रहा है तो यानी रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी r इक्वल्स टू जो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है रिलेशन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अगर मान लो a और b हम कांस्टेंट कर ले, मतलब किसी भी दो कांस्टेंट वेक्टर के लिए बात करें, कांस्टेंट वेक्टर इन द सेंस मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे थीटा अगर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिजल्टेंट क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, ये बताओ। जैसे जैसे अगर थीटा अगर मैं 0 से 180 ले जाऊं, cos थीटा डिक्रीज हो रहा है, रिजल्टेंट डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, रिजल्टेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जो आपकी बुद्धि बोले ना वही बोलना है, ऐसा नहीं कि किसी का मतलब ऐसा ही चलो यार तुक्का लगाए जा रहे हैं, ठीक है। जो आपको समझ आए वही बोलना है, ताकि हमें पता चल सके कि आप गलत सोच रहे हो, आपको भी समझ आए कि हाँ मैंने क्या गलत सोचा, ठीक है। तो देखो यार ऑब्वियसली जैसे जैसे थीटा अगर यहाँ से देखते हैं इनके बीच का एंगल थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे कॉस थीटा क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, और कॉस थीटा अगर डिक्रीज होगा तो आर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ध्यान रखना ये चीज कि जैसे जैसे थीटा अगर इंक्रीज होगा तो वैसे वैसे रिजल्टेंट आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होता जाएगा भाई, डिक्रीज होता जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हुआ? तो देखो यार कभी कभी ऐसे एमसीक्यू में पूछ दिया जाता है वैसे, ठीक है, बाकी समझ में भी आना चाहिए, मेन यही है अपना समझ में आना चाहिए। क्या ये समझ आया सभी को, हाँ या ना? अच्छा तो एक बात बता, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो कितने एंगल पे होगी, थीटा की वैल्यू कितनी होगी जो वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी अपने को, थीटा की किस वैल्यू के लिए हमें ए और बी का रिजल्टेंट मैक्सिमम मिलेगा, 90 डिग्री। पुनीत जो है वो दिमाग जो है ना कहीं बचपन में बेच आया था क्या, या किसी को उधार दे दिया था। थीटा की वैल्यू देखो जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस थीटा अगर घट रहा है तो यार सबसे पहली वाली वैल्यू ही तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो यहां से देखो, अगर मान लेते हैं केस फर्स्ट, वही अलग अलग कुछ स्पेसिफिक थीटा के लिए हम लोग रिजल्ट याद रख लेते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट की अगर थीटा की वैल्यू क्या हो 0 डिग्री, थीटा क्या हो जाए 0 डिग्री अगर हो तो cos थीटा हमें पता है यार 1 होता है, cos थीटा 1 अभी देखा अपन ने। तो रिजल्टेंट r का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री क्या होगा 1, तो यहाँ से ये कितना आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 1। ये देख करके क्या लग रहा है कि यार ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये फाइनली कितना आएगा, ये r इक्वल्स टू किसके बराबर, a प्लस बी, और यही हमारा क्या होगा r मैक्स। यानी मैक्सिमम रिजल्टेंट जो होगा वो तब होगा जब दो वेक्टर क्या हो सेम डायरेक्शन में, थीटा के 0 होने का मतलब ये है कि दोनों वेक्टर जो है वो क्या है सेम डायरेक्शन में, तभी तो यार थीटा 0 होगा, हाँ या ना, ये बताओ क्या क्लियर हुआ, क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो थीटा अगर 90 डिग्री हो, केस सेकंड हम लोग देखते हैं जब थीटा इक्वल्स टू क्या हो 90 डिग्री, थीटा 90 तो भैया cos थीटा 0, cos थीटा कितना हो जाएगा 0, cos 90 कितना होता है 0, यानी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, थीटा कितना 90 डिग्री, ठीक है। यहां से देखें तो r इक्वल्स टू किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस cos 90, यार क्या लिख रहा हूं मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा
2ab cos 90, और cos 90 अगर 0 हो गया तो ये फाइनली r किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की। क्या ये चीज क्लियर? हाँ कि ना? और एक और केस देख लेते हैं, जब cos थीटा यानी थीटा की वैल्यू क्या हो, 180 डिग्री हो। थीटा की वैल्यू क्या हो, 180 डिग्री हो। चलो भाई, थीटा अगर 180 डिग्री हो, केस थर्ड कि थीटा की वैल्यू कितनी, 180 डिग्री। यहां से देखो cos 180 अभी हमने देखा किसके बराबर, -1, r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। ठीक है, cos 180 -1 आएगा यानी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये किसके बराबर होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही r के बराबर। यहाँ तक क्लियर सभी को? हाँ है ना? तो इसको r इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ a माइनस बी। ये देखो r इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, मॉड ऑफ a माइनस बी, और यही हमारा क्या होगा, r मिनिमम। क्यों लिख रहे हैं मॉड ऑफ a माइनस बी, क्योंकि यहाँ से देखो a और b की अगर जब बात करें तो हो सकता है कि कभी a बड़ा हो तो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगी, अगर मान लो b बड़ा हो गया तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आएगा। और रिजल्टेंट जो होता है वो बेसिकली एक तरह से ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि जो r वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा, r इक्वल्स टू मॉड ऑफ a माइनस बी। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? चलो अभी क्लियर सभी को, ये दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, इनके बीच का एंगल अल्फा बीटा, सभी चीजें निकालनी हो, थीटा इक्वल्स टू 0 पे 180 90 सब पे वैल्यू क्लियर है सभी को? ये बताओ फटाफट जल्दी बोलो, क्या ये दोनों वैल्यू सारी चीजें क्लियर? अब इसमें कुछ और पॉइंट्स देखेंगे, लेकिन पहले हम कुछ सवाल कर लेते हैं, नहीं तो जब तक मैं सवाल में पहुंचूंगा तुम लोग ये फॉर्मूला ही भूल जाओगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा बहुत सवाल कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ और पॉइंट्स देखेंगे इसमें। तो चलो यार भाई, ये 3 रिजल्ट अपने को ध्यान रखना है, वो तो अपन निकाल ही सकते हैं। एक और पॉइंट एक ऐसे ही देख लो, अगर ये मिनिमम है वो मैक्सिमम है, यानी रिजल्टेंट जो होगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा भाई, तो a माइनस बी के मॉड से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक है, समझ आया सभी को? हाँ कि ना? यानी ए और बी अगर दो वेक्टर हैं, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो a माइनस बी से लेकर के कहां तक लाई करेगा, a प्लस बी तक, है ना भाई? चलो एक छोटा सवाल इसी पे कर लेते हैं पहले, फिर बाद में भूल ही जाओगे तुम लोग। मान लो दो वेक्टर 3 और 5 है, इनका रिजल्टेंट कहां से कहां तक लाई करेगा, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 3 और 5 है उनका रिजल्टेंट कहां से कहां तक लाई करेगा, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 3 और 5 उनका रिजल्टेंट कहां से कहां तक लाई करेगा, 3 और 5 तक। ए भगवान, अरे 3 और 5 तो a और b की वैल्यू है, ये a और b की वैल्यू है 3 और 5, a और b की वैल्यू है 3 और 5। तो देखो यार रिजल्टेंट कहां से कहां तक, a माइनस बी के मॉड से a प्लस बी के मॉड तक, ये मान लो a, ये मान लो b, 3 से 5 के बीच लाई करेगा a माइनस बी यानी 2, इससे यहां से लेकर के और कहां तक a प्लस बी यानी 8। क्या क्लियर हुआ? बोलो भाई जल्दी से। चलो एक बात देखो, मान लो 4 और 6 जो है इनका रिजल्टेंट कहां से कहां तक लाई करेगा, 4 और 6 इनका रिजल्टेंट कहां से कहां तक लाई करेगा, 4 और 6 का रिजल्टेंट कहां से कहां तक, -2 थोड़ी होगा भाई, मैंने मॉड लगाया है इसीलिए तो मॉड लगाया है, मॉड लगाते हैं इसमें ऐसा है कहां से कहां तक, 2 से 10। अच्छा एक बात बताओ, मैं बोलूं कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या 6 पॉसिबल है, हाँ या ना?
क्या इन दोनों का रिजल्टेंट। चलो एक थोड़ा सा ऐसे ही बनाता हूँ यहाँ पे। मान लो ए ऑप्शन कौन सा पॉसिबल है इन दोनों का रिजल्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिजल्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिजल्टेंट, कैन बी रिजल्टेंट। ठीक है, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन 6.9, तीसरा ऑप्शन 10.1 और चौथा ऑप्शन 4.3। कौन सा पॉसिबल है ये बताओ। 4 और 6 का रिजल्टेंट कौन सा पॉसिबल है। 4 और 6 का रिजल्टेंट कौन सा पॉसिबल है। बेटा ज्यादा, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, ऐसे ही मतलब तुक्का मत लगाओ यार। एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, ये बताओ 4 और 6 का रिजल्ट कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल हो सकता है। यार यहाँ से देखो ना, तुमने ही तो बताया कि 2 से 10 तक कुछ भी पॉसिबल है। तो 2 से 10 तक कुछ भी पॉसिबल है, तो 2 से 10 के बीच ही तो 4 ये और ये आता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा, ए बी डी। दो तीन बच्चों ने आंसर दिया करेक्ट, बाकी लोग को भी देना चाहिए भाई। चलो यार, अच्छा एक सवाल और यार, इस बार सभी का आंसर सही आना चाहिए। मान लो 5 और 7, इसका रिजल्टेंट कौन कौन सा पॉसिबल है। 3, दूसरा 12, तीसरा 10.3 और चौथा 14। कौन कौन सा पॉसिबल है इन तीनों 5 और 7 का रिजल्टेंट। 5 और 7 का रिजल्टेंट कौन कौन सा पॉसिबल है। सिद्धांत बी कैसे बोल रहे हो यार, ए बी सी होगा यार। 5 और 7 का रिजल्टेंट देख लो कहां से कहां तक लाई करेगा। तो 2 से लेके 12 तक, 2 से 12 तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अरे समझ आया हाँ कि ना। 2 से 12 तक कुछ भी पॉसिबल है। चलो यार, अब ये तो ऐसे ही थोड़ा टाइम पास सवाल कर रहे थे अपन, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देखा था तो मैंने सोचा यही करा दूं सवाल। नहीं तो फिर 2 दिन बाद पूछूंगा तो ये भी पूछोगे सर कब पढ़ा दिया आपने। चलो यार अगला सवाल करते हैं। ये r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये सवाल ये इस वाले पे दिया हुआ है। मान लो अपने को a का मैग्नीट्यूड दे दे रहे हैं, b का दे दे रहे हैं, थीटा दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट निकालना। बिल्कुल बेसिक सवाल, एकदम ऐसे ही, बस आप लोग का दिल खुश करने के लिए दे रहा हूं मैं ये सवाल। ठीक है भाई, क्या आप लोग को ही करना ही है। वैल्यू दे देता हूं मैं, एक काम करता हूं यहाँ पे थोड़ा अजीब डेटा दे देता हूँ ऐसे ही। ये 5 और ये मान लो 3 और ये एंगल 37। चलो आर का की वैल्यू, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, थीटा 37 है। चलो फटाफट ये बता दो रिजल्टेंट जो आर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बता दो। रिजल्टेंट जो आर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बता दो। आर का मैग्नीट्यूड निकाल दो बस ऐसे ही, बस निकाल के बस हाँ बोल देना तुम, बस यस सर, बाकी और कुछ नहीं करना है तुम लोग को। डेटा थोड़ा अजीब दे रखा है मैंने तो आंसर भी थोड़ा अजीब ही आएगा, लेकिन फिर भी डरना नहीं अपने। ये बताओ ये फटाफट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ये जो पहली बार आए शायद उनको cos 37 इन सब की वैल्यू नहीं पता हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 37, ये 53, इसके सामने का 3, इसके सामने का 4 और इसके सामने का 5। 3 4 5 होता है। cos 37 4/5, sin 37 3/5, cos 53 3/5, sin 53 4/5। तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां से वैल्यू आप उठा के पुट कर सकते हो। निकालने के बाद यस का मैसेज भेजो, मैं भी एक बार सॉल्व करके देखूंगा। 2 बच्चे का आ गया, बाकी लोग भी फटाफट करो। ये बस ऐसे ही दिया है ताकि फॉर्मूला पुट करने आ जाए आपको, और कोई मतलब नहीं है इस सवाल का। चलो देखो यार यहाँ पे, ठीक है यार 5 लोगों ने तो कर लिया यार, एक आध 2 लोग बचे हुए बेटा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं यार फटाफट देखो यार सब एकदम।
कुछ नहीं, हमें पता है आर इक्वल्स टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही होता है। कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, को कितना आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू cos 37। cos 37 कुछ नहीं, वैल्यू कितनी होगी, 4/5 बेस बाई अपॉन हाइपोटेनस होता है, यही होता है। 5 से 5 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 25 प्लस 9 प्लस 24। अब यार ये ऐड तो कर ही सकते हो, 5 4 9 2 2 4 1 5, यही आ रहा है शायद मेरे हिसाब से, यही आएगा ना। आर की वैल्यू कितने लोगों का सही है, फटाफट बोलो जल्दी से, आसान सवाल, फटाफट बोलो जल्दी से, कितने लोगों का सही है यार, बस एक जन का सही है, मतलब समृद्धि बस तुम्हारा ही सही है, बाकी लोग, बाकी किसी का सही नहीं है क्या जी? यार तुम लोग हाँ या ना बोल दिया करो यार, मैं इधर भौंकते रहता हूँ, तुम लोग कुछ बोलते भी नहीं हो यार। पुनीत का सही है और सिद्धांत का सही नहीं है। समझ आया सिद्धांत? जिसका भी अगर नहीं समझ आया, जिसका भी गलत था, ये तो समझ आ गया वो एटलीस्ट कहाँ गलती की थी उसने, हाँ या ना ये बताओ। ये तो पता चला ना कम से कम कि कहाँ गलती हुई थी। ओके चलो यार, दूसरा पार्ट इसी का, अल्फा की वैल्यू बताओ, tan अल्फा की वैल्यू, tan अल्फा निकालो फटाफट, tan अल्फा की वैल्यू निकालो, tan अल्फा की वैल्यू निकालो। यार तुम लोग एक छोटे सवाल में ही है ना मुझे ऐसे उलझा के रख दो, एक जन का हुआ अभी तक। क्या tan अल्फा sin 37 cos 37 वैल्यू पुट करो, बस काट पेट ही तो करना है यार, बस फॉर्मूला इसलिए मैंने सामने लिखा है कि तुम लोग गलती ना करो। चलो यार एक सवाल मैं सॉल्व करके बताता हूँ यार, शायद तुम लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। चलो देखो यार, अपने पास यहाँ से देखो फॉर्मूला क्या है, tan अल्फा, ठीक है। tan अल्फा देखो यार, tan अल्फा इक्वल्स टू किसके साथ एंगल बना है, वेक्टर ए के साथ। तो मैंने क्या बोला था, वो एक बार आएगा, तो दूसरा वाला वेक्टर 2 बार आएगा, यानी ये वाला वेक्टर यानी 3 sin 37 अपॉन ये वाला वेक्टर एक बार 5 प्लस कितना आएगा 3 cos 37 डिग्री। क्या समझ आया इसमें को, हाँ है ना, 3 sin 37 अपॉन 5 प्लस 3 cos 37, क्या ये क्लियर हुआ? बस अब कुछ नहीं, इसमें वैल्यू पुट करना है, 3 इंटू साइन 37 किसके बराबर, देखो यार 37 53 के लिए ये शायद मैंने वैल्यू बताई होगी, अगर नहीं बताई है तो ये याद रखना कि 37 और 53 के लिए ये ट्राइंगल आपको याद रखना है, 3 4 5 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। 37 अगर हो तो उसके सामने का एंगल छोटा, साइड भी छोटा होगा, 53 एंगल बड़ा है उसके सामने का साइड बड़ा होगा। अब यार साइन कॉस निकालना अपन निकाल सकते हैं, तो साइन 37 यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आ जाएगा 3/5, तो 3 इंटू कितना आ जाएगा 3/5 अपॉन 5 प्लस 3। cos 37 की अगर बात करें, cos 37 किसके बराबर आएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कितना आएगा, तो 4/5, ये कितना आएगा 4/5। चलो यार अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा ये 9/5 अपॉन, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, 25 प्लस 12 37/5 कितना आ जाएगा 9/37। क्या ये समझ आया सभी को, हाँ या ना ये बताओ, 9/37 आएगा भाई, तुम तो 13 कहाँ से उठा लिया है, 3 4 या 12 तो यही आ रहा है। अरे भाई समझ आया, 9/37 अब निकाल लोगे, अब ये अप्लाई करने आ चुका है ये फॉर्मूला, हाँ या नहीं ये बताओ, क्या अब अप्लाई कर लोगे ये फॉर्मूला? तो चलो यार एक काम करो, फिर ये बीटा की वैल्यू बता दो, फिर tan बीटा की वैल्यू बताओ। अब ये गलत नहीं होना चाहिए और फटाफट आंसर भी आना चाहिए। tan बीटा की वैल्यू बताओ फटाफट, जब जैसे ही हो जाए बस यस का मैसेज लिखना है, वाई लिखना है बस, और कुछ तो खास लिखना नहीं तुम लोग को। चलो यार देखो यहाँ पे tan बीटा के लिए हम क्या करेंगे, तो ये बीटा किसके साथ एंगल है, बी के साथ, यानी 3 वाले के साथ, यानी 5 जो है वो 2 बार आएगा, लो भाई 5 sin 37 अपॉन 3 प्लस 5
cos 37 यही आएगा। 5 sin 37 कितना, तो 5 इंटू 3/5 अपॉन 3 प्लस 5 इंटू cos 37 4/5। कैसे निकाल रहा हूँ ये चीज, तो sin 37 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5। यहाँ से देखो 5 से ये 5 कैंसिल, ये भी कैंसिल, कितना आ जाएगा 3/7 यही आएगा। ना किसी का आंसर नहीं आया था भाई, ये लो 3/7। यार तुम लोग कैलकुलेशन, अरे भैया कहाँ से निकाल लिया 25/21, 5/7 कहाँ से ले आ रहे हो तुम लोग ऐसा काम। तुम लोग अब ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो मुझे जहां तक लग रहा है भाई। यार अब ये कैलकुलेशन तो यार बचपन से करते ही आ रहे हो। एक सवाल और देखो यार, सेम टाइप का एक सवाल दे रहा हूं मैं बेटा, जल्दी से लेकिन करना यार। अब इसमें टाइप इससे ज्यादा अब नहीं कराऊंगा इस तरीके का सवाल, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग सवाल में दे रहा हूँ यहाँ पे। ये मान लो एक वेक्टर ये रहा, चलो जब ये कर ही रहे हैं तो एक जरूरत से ज्यादा इजी कर लेते हैं। ये मान लो दो वेक्टर ए और ये कितना वेक्टर बी और ये कितना है 5, ये एंगल 53, ये रिजल्टेंट आर। बस ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दो तुम लोग यार जल्दी से, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ फटाफट। ये बस फॉर्मूला तुम लोग को बस ये दे दिया कि हाँ यार तुम लोग प्रैक्टिस हो जाए बस। काफी आसान सवाल, बस पिछले जैसा ही है, फॉर्मूला पुट करना बस आना चाहिए, इसीलिए मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करना सीख जाओ। बस जल्दी करो, आंसर फटाफट बताओ। इसमें जो भी अगर सॉल्व हो जाए बस यस का मैसेज भेज देना आप लोग, सॉल्व जैसे ही हो जाए यस का मैसेज भेज दो। चलो यार देख लेते हैं एक बार फटाफट आंसर मैच करके बताना किसका किसका सही है। ए स्क्वायर, इसको ए की जगह मान लो, इसको बी की जगह मान लो, ठीक है। कितना हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 5 इंटू कॉस 53 डिग्री। ये लो भाई cos 53 डिग्री किसके बराबर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, कितना हो जाएगा 3/5 यानी 4 प्लस 25 प्लस 4 इंटू 5 इंटू कॉस 53 डिग्री, कितना हो जाएगा 3/5। तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 25 29 और प्लस 12 41। ये बताओ कितने लोगों का सही है, फटाफट बोलो जल्दी से, कितने लोगों का सही है यार। जितने लोगों का सही है पहले फटाफट बोलना जरा यार, देखो तो सही यार बेटा। अगर रिप्लाई करोगे तभी पता चलेगा कि इसमें अभी भी प्रॉब्लम है इस टाइप में, तो फिर इसमें इसी टाइप का और कराएंगे, अदरवाइज फिर आगे बढ़ेंगे। रिप्लाई करोगे तभी पता चलेगा, यहाँ बैठे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। चलो यार फिर अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब इसमें यार वो अल्फा बीटा पूछ के निकाल ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि मान लो दो इक्वल वेक्टर है, ठीक है ना, ध्यान रखना, दो इक्वल वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और इनके रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड यही है। दो वेक्टर हैं ए और बी, और उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और उनके रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड उन्हीं के इक्वल है। आर वेक्टर जो है इक्वल टू क्या दे रखा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये क्या बताता हमें कि आर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो दो वेक्टर ए और बी है, और उनका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी, तीनों सारे सेम है। तो हमें निकालना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, फटाफट निकालो।